Okay, let us have a good look on what I'm going to tell. Let us have a look. Now suppose somebody tells you, do you know that the mass of oxygen is 16? Mass of one atom is 16. Yesterday I told you, mass of one atom of oxygen is 16. Mass of one atom of carbon is 12. These things we discussed in our previous classes. And mass number we call it. Mass number of one hydrogen atom is equal to 1, and so on. All right, this is what we studied. We may go this way. Calcium. Calcium is equal to 40. This is what we studied. Now बहुत सिंपल है यहाँ पर. अगर कोई आपसे कहता है कि what is the mass of, suppose somebody asks you, what is the mass of 1 mole of calcium? Calcium atoms. All right, this is what is being asked. What is the mass of 1 mole of calcium atom? Anybody eager to answer this? Is the simplest question. What is the mass of 1 mole of calcium? 40 grams. 40 grams. Straight away, what you all right? Okay, this is 40 grams because you know, यहाँ पर 40 grams. Answer will be 40 grams. Answer will be 40 grams. आपने क्या किया? जो मास दिया हुआ था एटॉमिक मास, उसको ग्राम्स में आपने व्यक्त कर दिया. Now प्रॉब्लम या कंफ्यूजन या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन या स्मार्ट क्वेश्चन कहां पर आ जाएगा? Let us see. Smart question आ जाएगा. They will ask you, what is the mass of 1 mole of oxygen atom? और दूसरा में पूछेंगे, what is the mass of 1 mole of oxygen molecule? What is the mass of 1 mole of oxygen molecule? ऑक्सीजन एटॉम. अब फिर तुरंत पूछ देंगे एटॉम और तुरंत पूछ देंगे एटॉम और फिर तुरंत पूछ देंगे थर्ड क्वेश्चन, what is the mass of 1 mole of oxygen molecule? Oxygen molecule. All right, तो इसमें what you have to do? इसमें देखिए आपको सबसे पहले कोई बताएगा एटॉम को तुरंत बता देना चाहिए. Anybody? What is the mass of 1 mole of oxygen atom? 16 grams. Very good. और दूसरा, आप जब ऑक्सीजन का फॉर्मूला कहीं लिखते हैं तो आप O नहीं लिखते. क्या लिखते हैं? आपको याद है? मैंने बताया था आप O नहीं लिखते हैं. Yes. ऑक्सीजन एटम का मतलब O2 लिखते हैं. ऑक्सीजन एटम इज रिटन एज O2. यानी ये आपको खुद से जानना होगा कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है. ऑलराइट, ये आपको खुद से जानना पड़ेगा. ऑलराइट, तो O2 अब तो निकाल सकते हैं. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम. तो यहां लिख सकते हैं 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, मैंने लिख दिया क्या? O2 हैज 2 ऑक्सीजन एटम. So mass of 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप बता दीजिए कितना होगा? 32 grams. Very good. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 16 एक का होता है into 2 is equal to 32 grams. ग्राम्स ग्राम हम बताए थे. तो ये हो गया. यानी यहाँ पर थोड़ा सा तो ट्विस्ट है स्टोरी में
कि आपको हर मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है उसका फॉर्मूला चाहिए। जैसे कोई बोलेगा, जैसे फॉस्फोरस का, लेट मी सी, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, कोई बताओ तो, लेट मी सी, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 होता है। कोई बताओ तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या होगा? somebody try to tell me। आपने पहले सोचिए अब तक बताइए। 32. किसी ने बताया 62, somebody told me 62। तो किसने बताया 62? लेट मी सी, किसने बताया 62? somebody be smart, tell me। अगर किसने बताया, गुड आंसर है नहीं है। जियोन डोंट वरी, यू जस्ट अभी आप सोचिए कि एक स्मार्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को देखना है, क्योंकि क्लास बीच में से आपने पकड़ा है। तो अभी आप हमको देख सकते हैं कि कैसा है। आजकल बच्चे लोग देखते हैं कि टीचर कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, चश्मा लगाए हैं कि नहीं, उसके बाद दे सेलेक्ट देयर टीचर्स। तो टुडे यू जस्ट थिंक दैट अ मूवी इज गोइंग ऑन एंड टीचर इज टीचिंग, क्योंकि आप पकड़ नहीं पाइएगा क्लास को, हम अलग से बता देंगे। चलिए, किसने बताया, लेट मी सी, किसने बताया कि 62 होता है? बहुत खुशी की बात है, कौन बताया? एनीबॉडी? फॉस्फोरस का एक एटॉम था, बहुत सही जवाब था, लेकिन हमें आंसर चाहिए। मुझे सारे बच्चे ग्रुप में बहुत सही है, उसको प्राइज मिलेगा, लेकिन कारण बताइए क्यों 62 बोला गया? Sir, I know the answer. यस सर। Sir, because in one atom there is 31. So a molecule is made up of 2 atoms. So there is 60. तो नॉर्मली ये चीज सही बोले आप लोग, ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। आंसर आपका सही है, लेकिन फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल 4 फास्फोरस एटम से बना होता है। एंड कभी आपने पढ़ा, आपने ध्यान दिया होगा, दिया है कि नहीं, शायद नहीं दिया होगा, P4 लिखते हैं फास्फोरस का फॉर्मूला। one molecule of phosphorus contains 4 atoms। तो 2 नहीं होगा 10 बाबू, सब चीज ठीक था, खाली नंबर होगा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना। आंसर का रीजन वही है, सेम है, कि कितना मॉलिक्यूल से बना है उसके आधार पर। तो लेट अस सी, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां लिखेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हाट इज द मास ऑफ one phosphorus molecule? What is the mass of one phosphorus molecule? तो मॉलिक्यूल, तो आपको आंसर के में सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। what is the mass of 1 mole of phosphorus molecule? Not one molecule, 1 mole of phosphorus molecules। all right, molecules, यहां पर भी ओके। ओके, तो फास्फोरस का हम लोग क्या लिखेंगे? लेट अस हैव अ लुक। फास्फोरस का हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फास्फोरस ये ऐसे लिखा जाता है, देखिए कहीं पर, दिस इज लाइक दिस, P4। अब तो सब निकाल लेगा, क्या आंसर आ जाएगा? फास्फोरस का यहाँ में एक का 31 भी है, तो क्या हो जाएगा? 124 grams ऑफ phosphorus molecule
will be 31 into 4 is equal to 31 into 4 is equal to how many grams? Let us see. 124 grams. 124 grams, यही आंसर है। तो इसका मतलब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हमको ये चीज आता है कि नहीं। डू वी नो, कोई बोलता है फॉस्फोरस, हमको मालूम है कि फॉस्फोरस इज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉम्स सेम एलिमेंट के एटॉम से बना है। हमने पढ़ा दिया आपको ये पढ़ा दिया है मैंने। होमो एटॉमिक और डायटॉमिक दोनों का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम एटॉम और डायटॉमिक मतलब दो एटॉम से बना हुआ मॉलिक्यूल। जबकि कैल्शियम का पूछता है तो कैल्शियम का फॉर्मूला हमेशा Ca होता है, तो उसमें 2 से गुणा नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हमको एक चीज पूछना, आई एम नॉट टीचिंग यू जस्ट लाइक दैट। ऑल ऑफ यू ऑन स्क्रीन प्लीज। देखते हैं कौन सबसे चालाक बच्चा है, सबसे समझदार, किसका मेमोरी शार्प है, कौन मेरे तरह हार्ड वर्क करता है, दिन रात एक करके इंटरेस्ट लेके पढ़ता भी है, खेलता भी है और समझता भी चीजों को। Who is the person who is building skills daily? ओजोन मॉलिक्यूल का अगर हम पूछेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का मास कितना होगा, कौन बनेगा सबसे तेज बच्चा कौन है? सर 48. 48. Why 48? Very good. 23 atoms of oxygen. Ozoन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता O3. It is made up of O3. So what is the mass of one molecule of ozone? Then 1 mole of molecule of ozone. Then you have to say that its mass is 16 into 3. That's a very very important thing, बच्चों. Did you all understand? Okay. ये आपका सामर्थ, आइए स्क्रीन पे, कहाँ हैं आप? सामर्थ जी, सामर्थ। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बताना है सबको। व्हाट इज द मास ऑफ 1 क्लोरीन एटॉम एंड व्हाट इज द मास ऑफ 1 क्लोरीन एटॉम एंड 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल? So 1 chlorine atom is 35.5 grams. And one chlorine atom, 1 mole of chlorine atom, 1 mole of chlorine atom will weigh 35.5 grams, and 1 atom of chlorine will, अगर 1 atom बोलेगा तो 1 atom is 35.5 AMU या 1.67 into 10 to the power -27 ग्राम से गुना कर देंगे। यानी सामर्थ, नेक्स्ट टाइम प्लीज स्टेबल रहिए, घूमते फिरते क्लास नहीं अलाउड है। प्लीज एटलीस्ट शो मी योर फेस, यू आर अटेंडिंग। स्क्रीन, आप घर से बाहर मैदान में बैठ क्लास कर रहे हैं कि घर में अंदर है, कहीं दूसरे जगह पे गए हुए तो घर ही में ना होंगे। ओके, एनीवे, लेट अस सी, आई डोंट नो, लेट अस सी, लेटर वी विल टॉक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दैट्स वेरी गुड। घर में आप, हमको लगा कि कहीं गए हैं, सब अंगना में बैठा दिया है या बाहर में, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सामंत बाबा आप बताइए, घर पे बोल दीजिए उन लोग से हम पढ़ रहे हैं। ओके, लेट अस सी। क्लोरीन के एक मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? क्लोरीन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? क्लोरीन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बताइए? क्लोरीन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? कोई भी बच्चा, क्लोरीन 71 grams. 71 ग्राम होगा। क्यों 71 ग्राम होगा? क्लोरीन इज अ डायटॉमिक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक के लिए 2 से Cl2 लिखते, देखिए ध्यान से। इसीलिए इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट इस पहले इसको ले लीजिए, कोई भी एक इसको ग्रुप में भेज दीजिए, आज के क्लास का फर्स्ट स्क्रीनशॉट इसको लेके भेजिए, मैं क्लियर करूंगा इसको। हो गया? कौन किया है? एंजेलिना करके भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दिए। ओके, सो आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग नाउ फ्रॉम हियर।
So we go to next. अभी मैं यहाँ पर masses लिख रहा हूँ जैसे, तो सबसे पहला चीज है बच्चों की हमको क्या क्वेश्चन में फर्क क्या समझना है. क्लोरीन is equal to 35.5. बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, गलती होता है कभी कभी. पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, ये सब काम देगा, लिख देता हूँ. किसी किसी को तो याद भी हो गया बट लिख देता हूँ. इसको ऐसे देना चाहिए, अच्छे टीचर होंगे तो देंगे. कहीं पर भी पूरे ऑल ओवर ये में ये नहीं है कि मास नंबर बच्चों को याद रखना है. ये है कि हम लोग को प्रोवाइड करना है टीचर को, बट होपफुली लोग इस रूल को जानते हैं कि नहीं, आई डोंट नो. आपके टीचर ये भी कह सकते हैं कि याद कर लीजिए, तो वो आपका भाग्य है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं. इसको याद नहीं है, ये मिलता है टेबल, बट एनीवे. अब देखिए N2O2, हाँ ठीक है, H2 Cl2. ओके ओके. अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछेगा तो छोटे छोटे इन स्मॉल aspect of mole concept, there are very typical chances of being incorrect. क्योंकि क्वेश्चन को समझना, there is a different meaning of one atom and one mole of atoms. There is a difference between one atom and one mole of atoms. Difference between one atom and one mole of atoms. बहुत बड़ा difference है. Let us see. What is that? क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? क्वेश्चन एक ही से लेते हैं, ठीक है. अगर कोई बोलेगा what is the mass of one atom of, एक ही से हम सब कुछ बताते हैं, one atom of नाइट्रोजन. पहला क्वेश्चन. नंबर 2, नंबर 2, number 2, what is the mass of one mole of atoms of nitrogen? तीसरा क्वेश्चन, what is the mass of one molecule of nitrogen, at one molecule of nitrogen? And last but not the least, what is the mass of one mole of oxygen molecule? जो मैं पढ़ाते आ रहा हूं, तो अगर जो बच्चा बहुत गौर से पढ़ा है तो विचारक आंसर बता देगा, आप फर्क भी बताएगा. कोई बताइए तो नाइट्रोजन के वन एटम का मास क्या होगा? नाइट्रोजन के वन एटम का मास क्या होगा बताइए. कौन बताएगा? कस के बताइए. नाइट्रोजन के वन एटम का मास क्या होगा? 14 AMU. So 14 AMU. 14 AMU or 14 into 1.67 into 10 to the power minus 27 of a kg. क्या होगा? Let us see. और यानी कि what will happen? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा mass of one atom of nitrogen. वन एटम, यहां मोल शब्द नहीं यूज कर रहा है,
one atom of nitrogen is 14 AMU. That is 14 into 1.67 into 10 to the power minus 27 of a kg. ये हो जाएगा। माइनस 27 ऑफ अ केजी, क्योंकि वन एटम का वेट बहुत छोटा होता है। दूसरा में 1 मोल कह दिया, ये तो और सिंपल हुआ है। कितना जन को याद है इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कर दिए। 2 में 1 मोल, जैसे 1 मोल आता है क्या करिएगा? 14 grams. 14 ग्राम्स। वेरी गुड। तो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ आ गए। नेक्स्ट वाला के लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा क्या? मोल ना, मोल किसको कहते हैं? तो मोल अगर जैसे वर्ड वहां यूज किया तब तो सिंपल है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। इजी है, सो इजी, ये तो आसान है। इसीलिए बच्चों, और थर्ड वाला तो अब आप बना लीजिएगा। व्हाट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कैसे लिखा जाता है? 28 grams. यस, यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2। इसीलिए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 28 AMU। one mass of 1 molecule of nitrogen is equal to 28 AMU। और AMU को बाद में आप कितना से गुना करते हैं? AMU मतलब अगर केजी में लिखना तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? 1.67 into 10 28 1.67 into 10 to the power minus 27 of a kg. अब लास्ट आ गया। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? 1 मोल सब यूज कर रहा है। So 32 grams. 28 sorry, ऑक्सीजन नहीं पूछा, नाइट्रोजन। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन? 32। ऑक्सीजन का ठीक था। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड So 1 mole of nitrogen atom or molecule. मॉलिक्यूल So 28 grams. 28 ग्राम्स का है, क्योंकि नाइट्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं? N2, तो 2 से बना रहा था, इसलिए 14 into 28। So 14 into 2 that is equal to 28 grams. Very good. So ये सब बच्चों ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान देना है इसको। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात एंग ने कहा, सर एटॉम की मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का वेरी गुड, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना। अब हो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। अभी आपको आजकल आप लोगों को कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। मोल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगर जब एटॉम पूछता है मोल्स में, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ substance. 1 मोल ऑफ एटॉम्स नहीं पूछ के आजकल एक नया स्टाइल बदमाशी किया है, 1 ग्राम एटॉम। ग्राम एटॉम एक साथ जुड़ा रहेगा, उसका मतलब उसको मोल पढ़िए, आप पढ़वे मत कीजिए ग्राम एटॉम। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल नहीं लिख के दिया रहेगा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटॉम ऑफ एटॉम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो समझ जाइए कि वो पूछ रहा है मोल के बारे में। ग्राम एटॉम मन में उसको पढ़िए आंख से ग्राम एटॉम, लेकिन मन में समझिए दैट इज 1 मोल। और उसी तरह से मॉलिक्यूल के बदले यूज कर रहा है सर ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बदले यूज करता है सर ग्राम मॉलिक्यूल, याद रखिएगा।
मॉलिक्यूल। ये सब तो याद हो गया। अब तो बहुत इजी आप लोगों के लिए सब चीज, अब यहाँ पर बहुत इजी आप लोग के लिए सब चीज है ना। तो अगर कोई पूछेगा मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O क्या होगा बताइए सर? 1 मोल ऑफ H2O 18 what? 18 gram. Gram. Very good. What is the mass of 1 mole of water molecules? बहुत आराम से फॉर्मूला लिखिए पानी का क्या होता है H2O। फॉर्मूला पानी का क्या होता है H2O। बना लीजिए 2 हाइड्रोजन का 2 into 1, यहां से 1 उठा लीजिए। 2 हाइड्रोजन का 2 into 1, तो हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, एक ऑक्सीजन 16, यानी 16 + 2 18, यानी इसका 18 है मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कहा जाता है। अब जैसे ही आप ग्राम बोल देते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलकर हम लोग बोलते हैं मोलर मास। अगर हम कहेंगे व्हाट इज 18 ग्राम्स फॉर वाटर तो कहेंगे इट इज द मोलर मास। ऑलराइट, इट इज द मोलर मास। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये हो गया बच्चों, ये समझ गए, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा 18 ग्राम्स। अब और हेवी बात पर समझते हैं। मोल बाय मास समझ गए सब लोग। अच्छा, एक चीज सब आई है, सब फिर बोर्ड पर आइए, सब लोग बोर्ड पर आइए, सब लोग बोर्ड पर आइए। राशि, अभिज्ञान, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको मम्मी ने कहा 1 दर्जन, अभिज्ञान आप बताइए, मम्मी ने कहा 1 दर्जन, मम्मी ने कहा 1 दर्जन आम लाने के लिए, और आप ही के एक स्कूल के आपके स्कूल में थे दक्ष को उनकी मम्मी ने कहा 1 दर्जन लीची लाने के लिए। गिनती के हिसाब से तुम ज्यादा लाओगे कि दक्ष ज्यादा लाएगा? सर दक्ष ज्यादा लाएगा। जैसे 1 दर्जन लीची बोले दक्ष को लाने के लिए और तुमको 1 दर्जन आम लाने के लिए, तो तुम कितना आम लेके आओगे? 1 दर्जन मतलब कितना होता है? चलिए बताइए, अगर दक्ष को कहा गया 1 दर्जन लीची लाने के लिए और अभिज्ञान को कहा गया 1 दर्जन आम लाने के लिए, कौन ज्यादा लाएगा? तो दोनों बराबर लाएगा, क्योंकि वेट से डजन से ला रहा है और डजन का फिक्स होता है क्वांटिटी। क्यों? दोनों बराबर होता है, दर्जन गिनती से तो बराबर होता है। एंजेलिना आप बताइएगा, आप और राशि बाजार गई, एक ने 1 दर्जन आलू खरीदा, एक ने 1 दर्जन आलू खरीदा और दूसरे ने 1 दर्जन से फॉर एग्जाम्पल तरबूज खरीदा। गिनती से कौन ज्यादा लेके आएगा? गिनती से कौन ज्यादा? दोनों सेम लेके आएंगे। दोनों सेम लेके आएंगे, लेकिन भार किसका ज्यादा होगा? राशि का भार ज्यादा होगा। उसी तरह से पिछला केस में अभिज्ञान 1 दर्जन, अभिज्ञान बोल रहे थे 1 दर्जन आम और दक्ष 1 दर्जन लीची, कौन ज्यादा लेके आएगा भार के हिसाब से, दक्ष की अभिज्ञान? अभिज्ञान। यानी मोल में भी अब समझ लीजिए, मोल बाय नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल बाय नंबर। दर्जन जिस तरह से फिक्स है, मोल बाय नंबर फिक्स्ड है। बहुत दिक्कत का बात नहीं, केवल नंबर बड़ा है। जैसे कहेंगे 2 दर्जन केला लाने के लिए कितना, कैसे लाएगा, कितना केला खरीद के लाएगा? 24। 2 दर्जन केला कितना खरीद के लाइएगा? 24।
आप 5 दर्जन पेन खरीद के लाना है सामर्थ, कितना पेन खरीद के लाइएगा? सामर्थ 5 दर्जन पेन कितना खरीद के लाइएगा? 60 12 से गुना कर देते हैं। तो अगर कहेंगे 5 मोल तक, मोल का गिनती बताते हैं, बड़ा मजेदार है, बहुत आपको अच्छा लगेगा देख के। ये एक जन स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जल्दी लीजिए, जल्दी। एंजेलिना ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट रख लेना, बाद में पोस्ट करना। ओके, अब ध्यान से देखिए, 1 मोल बाय नंबर, अगर ये जाएगा स्क्रीन तो फिर से रिजॉइन सेम लिंक से करिएगा। One mole by number is fixed and is equal to 6.022 into 10 to the power 23 units of that thing. इसको ध्यान समझ लीजिए। मान लीजिए हम कहते हैं कि N जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स लेके आ रहा है, या 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉम्स लेके आ रहा है, या 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटॉम्स लेके आ रहा है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटॉम्स N लेके आ रहा है। तो उसके बैग का वेट 40 ग्राम्स हो जाएगा, उसके बैग का वेट 40 ग्राम्स हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बैग में कितना कैल्शियम एटॉम कोई पूछेगा तो 6022 और 10 पर 23 जीरो, तो यहाँ पॉइंट है तो 10 इसके आगे 20 जीरो लगाना पड़ेगा। यानी मालूम है एंग कितना लेके आ रहा होगा? उसके झोला में 40 ग्राम बहुत कम होता है। आपके एक छोटे से कप से भी छोटा में हाफ कप नट जाएगा, लेकिन कितना एटॉम्स होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना कैल्शियम एटॉम्स उसके इतने छोटा सा झोला में होगा? 40 ग्राम्स मतलब होता है 1 कप का आधा कप, इतना। और वही अगर दक्ष लेके आ रहा है सेम चीज, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स, तो वो भाग के हिसाब से अलग ला रहा है 1 ग्राम के। क्या हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है तो मास नंबर को एक्सप्रेस, बट एटॉम्स इतना ही ला रहा है 6.022 into 10 to the power, इसलिए इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स। यानी नंबर के हिसाब से दोनों सेम ला रहा है क्वांटिटी। गिनती करेंगे तो दोनों को झोला में इतना कैल्शियम एटॉम इसके झोला में मिलेगा, जो भी सामर्थ्य के या एन के झोला में, और ये इसके झोला में। तो मोल बाय नंबर इज फिक्स्ड and this number is called Avogadro number. This number is called Avogadro number. Take a screenshot, then leave the class and rejoin. फिर से उसी लिंक पर ज्वाइन कीजिए। Take a screenshot please quickly and rejoin the link.